जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं यानी 10th में पढ़ते हैं तो एग्जाम में एक प्रश्न हर साल आता है कि आप माध्य निकालें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, और ये 2 नंबर में पूछा है। यहाँ पर देख सकते हैं चर बारंबारता। और ये क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूं कि ये 2024 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और एनुअल एग्जाम का है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बुक में आपको वर्ग अंतराल जैसे दिया रहता है, जो मैं आपको दिखा देता हूं, इस प्रकार से नहीं दिया रहता है। मैं दिखा देता हूं आपको ताकि आपको समझने में अच्छा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है वर्ग अंतराल 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, यानी इस प्रकार से दिया रहता है वर्ग अंतराल और बारंबारता। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है। देखिए, डायरेक्ट आपको चर दे दिया है, इसे चरमान भी कहते हैं, और बारंबारता। तो आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया है जो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको 3 कॉलम बना लेना है, एक चर, एक बारंबारता और एक fx। ठीक है, जो चर है उसे हम लोग x कहेंगे, जो बारंबारता है उसे हम f कहेंगे। ठीक है, देखिए तो चर में जो संख्या था, चर में 4, 6, 8, 10, 12, तो हमने चर में उतार दिया है 4, 6, 8, 10, 12, ये मैंने उतार दिया है। फिर बारंबारता में क्या है, 4, 8, 14, 11, 3, तो मैंने 4, 8, 14, 11, 3 उतार दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे कि f इंटू एक्स, इसका मतलब गुना है कि f और x को आप गुना करके इस कॉलम में लिख दीजिए सामने सामने। तो 4 को आप 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका कितना होता है, 16 होता है। ठीक, उसके बाद 8 को 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 होता है, 48। ठीक है, उसके बाद हम 14 को 8 से गुना करेंगे, 14 को 8 से करिए, 14 का 14, 14 दूना 28, 14 42, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, तो 14 अट्ठे 112 हमने लिख दिया। ठीक है, फिर 11 को 10 से गुना करेंगे तो 11 धन 110 होता है। ठीक है, फिर 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 आता है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम लोग सिग्मा fx कहते हैं। ठीक है, बराबर, और इसे सिग्मा fx कहते हैं। ठीक, ध्यान समझिएगा। कोई कोई यहाँ पर एन भी लिखता है तो वो गलत नहीं होता है, वो भी सही रहता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे और इस वाले को जोड़कर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम जोड़ देते हैं, 4, 4, 8, 4, 12, 12, 1, 13। ठीक है, 13, 3 कितना होता है, 16। एक बार और गिन लेते हैं, आप लोग एग्जाम में 2-3 बार गिन लीजिएगा ताकि गलत ना हो जाए। 4, 8, 12, 4, 8, 12, 12, 4, 16। ठीक है, 16 और 1, 17, 3, 20, 20 हासिल 2 हो जाएगा। फिर 1 और 1 2, 2 और हासिल 2, ये 4 हो जाएगा। एक बार और गिन लीजिए, 4, 8, 12, 4, 16, 1, 17, 3, 20 का 0 हासिल 2, 1, 1, 2, 2 और हासिल 2, 4। अब इस वाले को हम लोग जोड़ लेते हैं, 6 और 8 14, 14 2 16, 16। ठीक है, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 का 2 देंगे, हासिल हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, हासिल हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, फिर 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 और 2 12। ठीक है, 12 और हासिल 1 हो जाएगा। देखिए आप सामने सामने लिखिएगा ताकि जोड़ने में आपको गलत ना हो। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और जोड़ लेते हैं, 6 8 14, 2 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 4 1 5, 1 6, 1 7, 7 3 10, 2 12 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 1 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माध्य बराबर फॉर्मूला फिट करेंगे, लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है, यानी सिग्मा fx कितना आपका 322 है, तो 322 देंगे हम। ठीक है, अब सिग्मा f कितना है 40 है, तो 40 देंगे। अब इसको हम भाग देंगे। ठीक है, राफ में देंगे भाग, इस प्रकार से 40 भागा 322। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अगर आपको समस्या आ रही है तो आप इसे काट कर छोटा भी कर सकते हैं। 40 बटा कितना है, सॉरी 322 बटा
40। 322 का आधा कितना हो जाएगा? 40 का आधा हो जाएगा 20, और 322 का आधा 2 से भाग दे दीजिए। 322 को 2 से भाग देंगे, 2 एकान 2, 1 2 छक्के 12, 2 एकान 2, ठीक है, 161 हो जाएगा। ठीक है, तो 161 बार में ये भी कट जाएगा। अब इसको आप भाग दे दीजिए, तो 161 को आप 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 अट्ठे कितना होता है? 160 आता है। 20 अट्ठे 160। 1 में 0 घटाएंगे तो 1 होगा, 6 में 6 घटाएंगे तो कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 0.0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लगेगा नहीं तो आप यहाँ पर 0 बैठाइए, 1 0 यहाँ पर घटाइए, 20 पंचे 100, तो ये आपका कट गया। ठीक है, यानी 8.05 आ गया आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, ध्यान समझिएगा, 8.05, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका पूरा का पूरा नंबर जाएगा एग्जाम में। तो इस प्रकार से ये माध्य बनाया जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।